मित्रों, आपको प्रणाम। आप सभी ने सुना है और देखा है कि इस समय बिहार में राजनीतिक पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। हर दल, हर नेता अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो, और अपनी अपनी पूरी सेनाओं के साथ, सेनापतियों के साथ जबरदस्त चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। एक चरण संपन्न हुआ। 18 जिलों की लगभग 121 सीटों का चुनाव पूरी तरह से संपन्न, लेकिन संपन्न का मतलब यह है इतना शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव बिहार में आज तक कभी नहीं हुआ। बिहार पूरी तरह से शांत प्रदेश बन गया है। जब से भाजपा की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार आई हुई है, तब से वहाँ पेटी लूटना, बैलेट पेपरों को फाड़ना, हिंसा करना, मारकाट करना पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और जब जब बिहार में चुनाव होते थे, भारी हिंसा होती थी। दूसरा दौर कल 11 तारीख को होगा। उसमें भी लगभग 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और दोनों ही दल, दोनों ही पार्टियां, गठबंधन जबरदस्त जो चुनावी मैदान में है। लेकिन ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि वहाँ का जो रुझान है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। सभी सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने सर्वे किए हैं, चाहे वो चाणक्य हो, चाहे SAS हो, या इंडिया टुडे हो, नव भारत हो, कोई भी चैनल हो या सर्वे एजेंसी हो, और सभी वरिष्ठ पत्रकारों का, चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि वहाँ पूरी तरह से एनडीए आगे चल रहा है और एनडीए की सरकार बनेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ गुजरात और महाराष्ट्र का रिकॉर्ड टूटेगा। 2022 में गुजरात में चुनाव हुआ। 182 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 156 सीट लेके आई और कांग्रेस, वहाँ विरोधी दल भी नहीं बची। मात्र कांग्रेस की 16-17 सीट आई है सिर्फ। तीसरे नंबर पर वहाँ आम आदमी रही। और ठीक अभी पिछले साल 2024 में महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो दोनों ही गठबंधन, महायुति और महाअघाड़ी वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी, महायुति ने जबरदस्त जीत हासिल की और 288 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 230 सीट लेकर के जबरदस्त छलांग लगाई। भावी कांग्रेस को मात्र 16 सीटों पर संतुष्ट करना पड़ा। तो गुजरात और महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस सफाया हुआ और वहाँ विरोधी दल नेता भी नहीं बचा, ठीक वही स्थिति मुझे लग रहा है बिहार में बनने वाली है। बिहार में भी 243 विधानसभा सीटें हैं। सभी रीजनों को मिला लें हम, सीमांचल है, मिथिलांचल है, मगध है, अंग प्रदेश है, सभी क्षेत्रों को मिलाकर के 243 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को मुझे लग रहा है 170-175 तक आंकड़ा जाएगा, सीटें उनको प्राप्त होंगी, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र जैसे नतीजे आने की पूरी तरह संभावना है। क्योंकि आरजेडी का जो गठबंधन है, महागठबंधन है, वो पूरी तरह से टूट गया है। उसमें बिखराव है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो दूसरा, भाजपा को आगे निकलने का, एनडीए का, नीतीश कुमार सरकार बनने का प्रमुख कारण यह है कि वहाँ शराबबंदी पूरी तरह से कर दी गई है, सुशासन की व्यवस्था है, महिलाओं को 10-10 हज़ार उनके खाते में रुपए डाले गए हैं और आज कोई भी माता बहन किसी भी समय बिहार में निकल सकती है, आ जा सकती है, किसी प्रकार का भय नहीं है। तो सुशासन और महिलाओं को रोजगार के लिए उनको 10,000 रुपये देना, अनेक ऐसे कारण और फैक्टर हैं जिसके कारण जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, एनडीए वहाँ सरकार बना रहा है और ज़बरदस्त
लीड लेके आ रहा है, ज़बरदस्त सीट लेके आ रहा है, जो कि बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि कांग्रेस ने हार मान ली है। चुनावी कैंपेन से, चुनावी समर से कांग्रेस बाहर हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी इसमें मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में बैठे हुए हैं और पूरी तरह से उन्होंने जो चुनाव का एक तरह से बहिष्कार सा कर दिया है। राजद ने भी अपनी हथियार डाल दिए हैं, वीआईपी भी पीछे चली गई है, पूरा महागठबंधन टूट गया है। और कल के मतदान के बाद 14 तारीख को परिणाम आएंगे। 243 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 170-180 सीट लेके आएगा और ज़बरदस्त एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखते रहिए, इंतजार करिए और मिलेंगे 14 तारीख को। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम।